अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। भारत का मकरू चेहरा एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने आया और भारत जो इस रीजन में गुंडागर्दी की बिना पर अपने आप को साबित करना चाह रहा है, वो इसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि वो किसी भी मुल्क में जाके किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करेगा, किसी मुल्क के अंदर घुस के अपनी कार्रवाई करने के बाद एक बॉलीवुड फ़िल्म बना देगा तो दुनिया उनकी तारीफ़ करेगी। ये एक बहुत ही जो है ये बेवकूफ़ाना अमल है, बेवकूफ़ाना सोच है, क्योंकि अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो जब जब भारत ने इस तरह की किसी अमल की कोशिश की है, उसको मुँह की खानी पड़ी है। और पाकिस्तान हमेशा से पिछले कुछ अरसे से ये कहता रहा है कि इंडिया जो है वो असल में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। इंडिया ही वो मुल्क है जो कि कोशिश कर रहा है कि रीजन के हालात ख़राब रहें। इंडिया ही वो मुल्क है जिसको प्रॉब्लम है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में तरक्की ना करें। और इंडिया ही वो मुल्क है जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को के दरवाजे बंद करना चाह रहा है, और वो इसीलिए पाकिस्तान में हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और हम लोगों ने जब कुलभूषण यादव को पकड़ा था तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि इंडिया का मकरू चेहरा है क्या। पाकिस्तान की बात जो है ऑफ कोर्स वो इंडिया के जो एलाइज हैं उस पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन गार्डियन अखबार का एक आर्टिकल जो कि एक गोरी ने ही पब्लिश किया है और उसमें बताया, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की साइट और इंडियन इंटेलिजेंस के कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए जो कि एनोनिमस थे, और उन्होंने बताया कि 20 से ज़ायद जो कार्रवाइयाँ हैं इंडिया ने पाकिस्तान में जाके की हैं और पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की है और जाके लोगों को कत्ल किया है। और इससे भारत का मकरू चेहरा जो है वो सामने आया है। हम लोगों ने पिछले कुछ अरसे में देखा कि कनाडा ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था कि इंडिया ने उनके मुल्क में आगे उनके उनके शहरी का कत्ल किया। उसके बाद जो है वो यूएस गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म किया। उसके बाद यूके की गवर्नमेंट भी करती है। और अब इनका जो मकरू चेहरा है वो हम सबके सामने आ गया है। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपने पॉडकास्ट में बैठ के कह रहे हैं कि हम जो है वो जब हमारा दिल चाहेगा तो हम लोग जो हैं वो इंडिया में जो इंडिया है वो पाकिस्तान में घुसकर हमला करेगा। तो आपकी ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान जो है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देगा, क्योंकि पाकिस्तान पे जब आखिरी दफ़ा अपने पुलवामा का ड्रामा रचा के अपना बंदा भेजा था तो अभिनंदन को हम लोगों ने ऐसा शूट डाउन किया कि उसके औसान ख़ता हो गए थे। और उसके बाद उसको चाय इतनी पसंद आई कि वो चाय की तारीफ़ें करता रहा और वो इस चीज़ को भूल गया कि वो एक भारत का सोल्जर है जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा है। और ये हमारी जो है वो मैं कहूँगा हमारी बड़ाई थी कि हम लोगों ने उसको इज़्ज़त के साथ वापस भेजा, जबकि इंडिया में इतनी बड़कपन नहीं है कि इंडिया इस तरह की चीज़ें कर सके। पाकिस्तान की फ़ौज डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, डिस्पाइट द करंट क्राइसिस गोइंग ऑन इन द कंट्री, बी इट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एनी अदर क्राइसिस, इस चीज़ से हम लोगों को बिल्कुल भी जो है वो सोच से बाहर रखना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकती। विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान हैज़ the ability and the capability to destroy India, because Pakistan is a nuclear state and Pakistan has full authority, has full command on its defense. एंड पाकिस्तान जो है वो कभी भी इस चीज़ का लिहाज नहीं करेगा कि अगर हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट किया है तो हम लोग जो हैं वो चुप करके जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान जो कि इस चीज़ को हमेशा उठाता रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, वो आज इंडिया का को मुंह तोड़ जवाब जो है वो गार्डियन के उस आर्टिकल से मिला जिसको इंडिपेंडेंट तरीके से पब्लिश किया गया है, जो कि गोदी मीडिया जो है जिसको ऊपर जो है वो उन्होंने शोर शराबा मचाया हुआ है। लेकिन असलियत यही है कि इंडिया इस रीजन की जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं देखना चाहता और कोशिश यही करना चाहता है कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हों। जिस तरह से चाइनीज़ वर्कर्स पर अटैक किए जा रहे हैं और टीटीपी को सपोर्ट किया जा रहा है, उससे बिल्कुल यही पता चलता है कि इंडिया जो है वो दे आर फुली फंडिंग द टीटीपी एंड दे वांट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। और उसके इस मकरू और काले जो एजेंडा है उसको कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और हम लोगों के भले ही इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस हों, लेकिन हम लोगों को अपने अपने आप को डिफेंस करना आता है और हम लोग अपने आप को डिफेंड हमेशा से कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी से इंडिया को निकल जाना चाहिए बाहर। इंडिया जो है वो बड़े गीदड़ भपकियाँ जो है वो मार रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। मूवीज़ दिखा दें आप, उसमें दिखा दें कि हम कारगिल जीते थे, लेकिन कारगिल में लद्दाख तक पाकिस्तान की फ़ौज पहुंच गई थी। और ये हमारी अच्छाई थी कि हम लोगों ने उस टाइम अपनी फ़ौज को पीछे बुला लिया, वरना लद्दाख आज पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। उसी तरह जिस तरह आपने चाइना के लैंड पर कब्जा किया और चाइना ने आपको जूते मारे आके अरुणाचल प्रदेश में, और आप लोगों का 1.5 किलोमीटर के अंदर आके उन्होंने अपना जो है वो बाउंड्री खींच दी। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग भी कोई इतने तुरम खान नहीं है, और जहाँ आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप लोग पीठ दिखा के भाग जाते हैं, चाहे वो 1999 हो, चाहे वो 1965 हो। तो इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। इंडिया भले ही बड़ी इकॉनमी होगी, लेकिन वो इतनी भी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि उसको कोई डिस्टेबलाइज़ नहीं कर सकता। गुर्बत आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा है।
आपके मुल्क में गरीबी बहुत ज़्यादा है, आपके मुल्क में चोरी बहुत ज़्यादा है, आपके मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है और आपके मुल्क में गैरत की कमी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जब जब आपके मुल्क में इलेक्शन आता है, आप लोग इस तरह का कोई ड्रामा जो है वो रचा देते हैं। पहले पुलवामा था, उसके ऊपर आप लोगों ने इलेक्शन जीता अपना, अब जो है आप ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं समझता नहीं हूँ कि इंडियन आवाम को भी समझनी चाहिए, और इंडियन आवाम में इतना शऊर है और इंडियन आवाम में इतना शऊर होना चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे कि पाकिस्तान के साथ हमेशा ताल्लुकात तभी ख़राब होते हैं जब इंडिया में इलेक्शन करीब होता है। जब इंडिया में इलेक्शन हो रहा होता है तो इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है, और उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाता है और फिर इलेक्शन जीता जाता है। तो इंडियन अवाम मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ़ है, और इंडियन अवाम को से पाकिस्तानी अवाम का कोई मसला भी नहीं है। वी हैव प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये समझते हैं कि वो इस रीजन के गुंडे हैं, जो कि बहुत ही गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि जब अपने आप को कोई इस तरह समझता है तो उनको ये समझना चाहिए कि जब आप गुंडागर्दी करते हैं तो आपसे बड़े बड़े गुंडे भी इस रीजन में बैठे हुए हैं, जो कि आपको आपकी नाजायज़ हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और गार्डियन का जो आर्टिकल है वो जो है वो इंडिया का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लेके आ रहा है, और इंडिया को अब समझना चाहिए कि वो इस तरह की फालतू हरकतों से बच नहीं सकता। और अगर वो इस तरह की पाकिस्तान में अटैक करने की गलती करेगा तो पाकिस्तान अपना मुंह तोड़ जवाब जो है ऐसा देगा कि इंडिया पूरी ज़िंदगी उसको याद रखेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।